हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान। आज के हमारे इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड हिंदी लोक भारती के दूसरी इकाई का दूसरा अध्याय स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है दो लघु कथाएं। प्रस्तुत पाठ के लेखक हैं नरेंद्र छाबड़ा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लघु कथाएं क्या होती हैं। लघु अर्थात छोटी। इस तरह से छोटी कथाओं को ही, छोटी कहानियों को ही लघु कथाएं कहा जाता है और इसमें भी किसी एक घटना को बहुत ही कम शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। दोनों लघु कथाएं अलग अलग दो घटनाओं व भावों को अभिव्यक्त कर रही हैं। पहली लघु कथा में मनुष्य की संकुचित अर्थात छोटी विचारधारा व सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया है लेखक ने, और उन्होंने बताया है कि हम बड़ी बड़ी दुकानों, मॉल और होटलों में चुपचाप पैसे देकर सामान खरीद लेते हैं, लेकिन अगर वही चीज़ हम किसी रेहड़ी वाले, फेरी वाले से खरीदते हैं तो उससे मोलभाव करने लगते हैं। तो यह सोच हमारी छोटी सोच को दर्शाता है। इसके बजाय हमें उन गरीब बेसहाय लोगों की हेल्प करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और दूसरे लघु कथा में लेखक ने बताया है कि रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार ने किस तरह हमारे देश को खोखला कर दिया है। लेखक ने यहाँ दर्शाया है कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के कारण एक व्यक्ति योग्यता होने के बावजूद बेरोजगार रह जाता है, किंतु वह अपना ईमान नहीं बेचता। जिस तरह से प्रकाश की एक किरण रोशनी को ख़त्म कर देती है, उसी तरह सत्य एक ना एक दिन प्रकाशित ज़रूर होता है, और अगर ईमानदार व्यक्ति अपने ईमानदारी पर टिका रहे तो वह अंत में सफलता प्राप्त कर ही लेता है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। फर्स्ट है कंगाल। कंगाल का मीनिंग क्या होता है? कंगाल अर्थात निर्धन या फिर गरीब। लेखक कहते हैं, इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। भीषण अर्थात बहुत भयंकर। दिन तो अंगारे से तप ही रहे थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं था। लू अर्थात गर्म हवा और उमस यानी कि उष्णता, बहुत गर्मी। सोचा इस लिजलिजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आएं। अर्थात उन्होंने सोचा कि अब जिस तरह गर्मियों में लोग छुट्टी मनाने के लिए गांव जाते हैं या फिर हिल स्टेशन जाते हैं, तो सेम लेखक ने भी सोचा कि क्यों ना हम हिल स्टेशन घूम आएँ। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा अनुभव होने लगा था। वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य अर्थात ब्यूटी ऑफ नेचर, हरे भरे पहाड़ थे, वो गर्व से एकदम स्ट्रेट खड़े थे। दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, दीर्घता अर्थात बड़प्पन, बड़प्पन दिखाते हुए पेड़, पहाड़ों की निर्वता में हल्का सा शोर। पहाड़ों की निर्वता अर्थात पहाड़ों में जब शांति होती है उनमें हल्का सा शोर। अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने, झरनों की आवाज़ मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। अब इस लघु कथा का सबसे मेन पार्ट। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भून कर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? 5 रुपये का एक। क्या 5 रुपये का एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपये में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने शहर से कंपैरिजन करके उस भुट्टे वाले से मोलभाव कर लिया। नहीं साहब, 5 से कम तो नहीं मिलेगा। लेखक कहते हैं, तो रहने दो। अब हम आगे बढ़ गए, यानी उन्होंने भुट्टा नहीं लिया। एकाएक यानी अचानक से पैर ठिठक गए अर्थात रुक गए, और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं, हज़ारों रुपये खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपये के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपये में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। अब मन में सुकून सा अनुभव हो रहा है। यहाँ पर लेखक ने हमें बताया है कि हमें किसी गरीब से सामान खरीदने के टाइम पे मोल भाव नहीं करना चाहिए। तो इस तरह यह लघु कथा समाप्त हुई। अगली लघु कथा है सही उत्तर, यानी कि राइट आंसर क्या है। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। यहाँ पर लेखक ने एक बंदे का एग्जाम्पल देकर समझाया है कि एक बंदा है, यानी कि एक इंसान है, जो बहुत जगह पर जाकर इंटरव्यू दे आया है। आवेदन अर्थात निवेदन, प्रार्थना पत्र, साक्षात्कार भी दे चुका था अर्थात इंटरव्यू। उसके प्रमाण पत्रों की फाइलें भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही अर्थात असफल रही। जो उसके रिजल्ट थे वो सब भी उसे नौकरी नहीं दिलवा पाए। हर जगह भ्रष्टाचार अर्थात करप्शन, रिश्वत का बोलबाला था।
रिश्वत अर्थात पैसे खिलाकर काम करवाना होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से वह अब निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में तो कुछ था नहीं। अगर आप अपने बारे में ही सोच लीजिए तो हमें भी लाइफ में कितनी बार भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। कभी कोई एप्लीकेशन पास कराने में तो कभी कोई काम निकलवाने में। तो हमारे पास भी इस भ्रष्ट समाज को कोसने के अलावा और कुछ हमारे हाथों में नहीं होता। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है, यानी आज फिर उसका इंटरव्यू है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। यानी कि उस इंसान ने अब तक देश के प्रति अपना प्यार, अपने वैल्यूज़, अपनी सोच और शिष्टाचार और उसकी सबसे बड़ी बात ईमानदारी, ये सब के बारे में उसने अपने विचार रखे तो, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, यानी कि जो इंटरव्यूअर थे उसमें से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? उस इंसान ने कहा, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। घुन एक प्रकार का छोटा कीड़ा होता है जो अनाजों में होता है और धीरे धीरे वह अनाजों को ख़राब कर देता है। उसी तरह इस इंसान ने भ्रष्टाचार को उस घुन से कंपैरिजन किया है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी, अर्थात इंटरेस्टिंग लगने लगा सामने वाले के आंसर। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियाँ या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति अर्थात इंक्रीमेंट, रुकी हुई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तब भी समाज के माथे पर कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे बिल्कुल भी हम सही नहीं कह सकते। भले से ही इससे हमारा काम बन जाए, फिर भी यह गलत है। क्या रिश्वत? यह मेरी धारणा है, अर्थात उस इंसान की धारणा यह है कि भले से मेरा इंक्रीमेंट हो जाए रिश्वत देने से, मैं आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। यह कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा, पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद, अर्थात डिस्कशन की, आपस में युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया, अर्थात उसके सही उत्तर की प्रशंसा करते हुए उसे सिलेक्ट कर लिया जॉब के लिए। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश तो हो सकता है, किंतु परास्त नहीं। बिल्कुल सही बात, सच कभी छुपता नहीं है, एक ना एक दिन वह सामने आ जाता है। अगर आपने ईमानदारी को फॉलो किया है तो वही ईमानदारी एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर दिलाएगी। और इस तरह से दोनों लघु कथाएँ समाप्त हुई। मुझे उम्मीद है कि लेखक के द्वारा दिया गया संदेश आप अपने लाइफ में भी अप्लाई करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।